तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 मैथ का पहला अध्याय समुच्चय। आइए समझते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय बात करते हैं समुच्चय के बारे में। समुच्चय होता क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये सुपरिभाषित क्या चीज़ है। सुपरिभाषित जो लिखा हुआ है यह सुपरिभाषित क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सुपरिभाषित अब सुपरिभाषित का अर्थ है दोस्तों कि सुनिश्चित। सुपरिभाषित का क्या अर्थ है? सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट। सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट। अब सुनिश्चित क्या होता है दोस्तों? सुनिश्चित, चलिए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे दोस्तों हम किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं और वहाँ मेडिकल वाले से कहते भाई हमें 1 किलो जलेबी दे दीजिए, तो भाई ये तो संभव नहीं है। तो ये सुनिश्चित, पहले ये हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर पर जलेबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये सुनिश्चित करना जरूरी है। अगर ये हमको निश्चित होता है वहाँ जलेबी मांग ही नहीं करता, वहाँ दवा मिलता है, तो हमें ये पहले निश्चित होना कि यहाँ यह वस्तु मिलती है अथवा नहीं मिलती, यह वस्तु यहाँ है या नहीं इस समुच्चय में। अगर ये हमें पहले सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वस्तु उस समुच्चय में है तो वो एक से अधिक बार न हो। मतलब जैसे अगर हम देखें भाई उदाहरण के तौर पर कि किसी भी मिठाई शॉप पे चले जाइए तो आप लोग देखते हैं जलेबी एक जगह रखी हुई है, तो उसको हम एक से अधिक जगह तो नहीं रखते हैं, एक ही स्थान जितनी भी जलेबी होती है सिर्फ एक ही स्थान रखते हैं। तो ये भाई सुस्पष्ट होना चाहिए कि हमारा ये तत्व जो है एक ही बार रहे, एक से अधिक बार नहीं रहते। यही है हमारा सुपरिभाषित। ठीक, अब चलते हैं भाई, देखते हैं इसका प्रतीक कुछ होता। समुच्चय का प्रतीक संकेतन। समुच्चय का संकेतन। संकेतन मतलब हम इसको किस संकेत द्वारा निरूपित करते हैं। तो समुच्चय को हम सदैव जो है कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा इसको हम संकेतित करते हैं, बड़े अक्षरों से। ठीक, संकेत करते हैं इसको, क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ABCD बड़े अक्षर से। अगर कहीं पर बड़ा अक्षर है तो उसका मतलब ये है कि ये हमारा समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं समुच्चय के अवयव के। समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होता है भाई? कि किसी भी समुच्चय में जो वस्तु संग्रहित की जाती है, समुच्चय में संग्रहित की गई वस्तु को हम क्या कहते हैं? समुच्चय का अवयव कहते हैं। समुच्चय का अवयव। ठीक, समुच्चय क्या कहते हैं? समुच्चय का अवयव कहते हैं। यानी किसी भी समुच्चय में, यानी किसी भी शॉप पे चले जाइए, वहाँ जो जो चीज़ें मिलती है, जो वस्तु, उसी को हम उस दुकान की जो है अवयव कहते हैं कि हाँ यही चीज़ मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं भैया इनका संकेतन।
अवयवों का संकेतन क्या होता है? अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। ठीक, जैसे छोटा वाला ए, छोटा वाला बी, सी, डी, ये जो छोटे वाले अक्षर होते हैं इनसे हम समुच्चय के अवयवों को जो है डिनोट करते हैं, संकेतित करते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसमें एक बात ये आती है कि जैसे हमें कोई समुच्चय दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया है, समुच्चय कोई है। अब इसमें हमें ये पूछ ले कि जैसे हमें कह दे कि हमारा एक इस समुच्चय एक अवयव है, एक क्या है, समुच्चय एक अवयव। इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम सदैव एक यूनानी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये यूनानी प्रतीक है, यूनानी प्रतीक। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब उपस्थित होना। ठीक, तो जैसे अगर हमें कह दें कि एक समुच्चय एक अवयव, तो इसको कैसे प्रदर्शित करें कि ए जो है वो समुच्चय ए में है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बिलोंग टू ए, मतलब एक जो है समुच्चय ए में उपस्थित है। अगर मान ले बात कर दें हमसे 6 की, तो 6 समुच्चय ए में उपस्थित है भाई, तो 6 तो देखिए समुच्चय में है नहीं, तो इसका मतलब इसको प्रतीक लिखकर काट देंगे। इसका मतलब 6 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा, प्रतीक लिखकर क्या करेंगे? काट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक, समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण यानी कि समुच्चय को हम कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? तो समुच्चय को मुख्यतः हम 2 विधियों से निरूपित करते हैं। तो पहला विधि जो होता है उसको बोलते हैं तालिका विधि। तालिका विधि 3 नामों से इसको जाना जाता है, या सूची विधि, या रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। ठीक, इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम है इसका रोस्टर विधि, याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें रोस्टर विधि में हम अवयवों को कैसे, प्रदर्शित समुच्चय को कैसे लिखते हैं। इसका नियम है कि इस विधि में अवयवों को मझले ब्रैकेट, मझले कोष्ठक मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक, कैसे लिखते हैं? मझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखते हैं, तथा लिखते हैं, तथा प्रत्येक 2 अवयवों के मध्य अर्धविराम यानी कि कॉमा का प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे ये बात करते हैं, जैसे हमसे कह दें, जैसे हमसे कह दें कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या
इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको पहली बात हम मझले ब्रैकेट में 1 से 10 तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मझले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद हमने कहा लिखते हैं तथा प्रत्येक दो अवयवों के मध्य अर्धविराम लगाते हैं। तो प्रत्येक दो के बीच अर्धविराम यानी कामा लगा देंगे। तो यही हुआ आपका रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची विधि। अब दूसरा विधि जो है उसको बोलते हैं गुण विधि। दूसरा विधि क्या है? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक। अब इसमें दोस्तों कैसे लिखते हैं? इस विधि में भी अवयव को हम मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन इस विधि में भी समुच्चय के अवयवों के गुणों को, इस विधि में भी समुच्चय के अवयवों के गुणों को मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे यह उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या इसको हम कैसे लिखते हैं? रोस्टर विधि में हम इसको इस तरह लिखते हैं कि ये 110 तक इसके गुण को लिखेंगे। तो हम इस 1 से 10 तक यानी कि एक अक्षर लेते हैं यक्स, इसके बाद कोलन का चिन्ह लगाते हैं। कोलन ये है, इसको सच दैट पढ़ते हैं, यक्स सच दैट। अब यक्स है क्या चीज? यक्स हमारा है क्या चीज, इसके बारे में बताएंगे। तो यक्स सच दैट, ये कोलन का जो चिन्ह है इसको सच दैट पढ़ा जाता है यक्स। अब यक्स है क्या? प्राकृतिक संख्या। यक्स प्राकृतिक संख्या है। इसके देखिए गुण को लिख रहे हैं, गुण क्या है? प्राकृतिक संख्या है यक्स। अब यक्स प्राकृतिक संख्या लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10 तक, यानी कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि यक्स का मान जो है 1 से 10 तक है। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या, ये इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक, तो चलिए जैसे और हमसे कहते हैं एक कि दे दिया है कि A-E-I-O-U, ये दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, ये पहला उदाहरण था। इसको भी करने अगर लिखने के लिए तो इसको कैसे लिखेंगे? वही सेम चीज मतलब ब्रैकेट के अंदर यक्स फिर कोलन का चिन्ह सच दैट यक्स। अब यक्स यहाँ ये क्या है? A-E-I-O-U। तो ये हम देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी जो इसके अंदर का गुण है वह गुण लिखेंगे, वर्णमाला का एक स्वर। ये क्या भी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर ही तो है, एक स्वर। इसी प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसमें कुछ हम थोड़ा प्रतीक देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे प्राकृतिक संख्या का प्रतीक, यहाँ प्रतीक हम देख रहे हैं, प्रतीक प्राकृतिक संख्या। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको किससे प्रतीक करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? इसको कैपिटल एन। कैपिटल एन अगर कहीं पर भी लिखा हो तो इसका मतलब जान लीजिए कि यह प्राकृतिक संख्या ही है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी गिनतियाँ होती हैं। ठीक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यह क्या होता है? ये होता है आपका 0 1 2 3 4, यानी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं।
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राकृतिक संख्या होती है इसी को हम धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। धन पूर्णांक इसका प्रतीक क्या है? आई प्लस, आई से डिनोट करते हैं, या जेड प्लस। ठीक, ये हम 1 2 3 4 5 के लिखा, उसको चाहे प्राकृतिक संख्या कह दें चाहे धन पूर्णांक कह दें, प्रतीक आई प्लस जेड प्लस। ठीक, अब आता है पूर्णांक। आपका पूर्णांक क्या है? पूर्णांक आपका है, जैसे पूर्णांक का प्लस माइनस कुछ भी होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, पूर्ण अंक हो चाहे जो कुछ भी हो, इसको हम या तो आई बोलते हैं या जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जैसे धन पूर्णांक है तो हमने इसको प्लस लगाया है, तो ऐसे ऋण पूर्णांक जो रहेगा यहाँ पर आई माइनस या जेड माइनस प्लस करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको P बटे Q में लिख सकें। इसका प्रतीक होता है Q। इसे किससे प्रतीक करते हैं? Q से। अगर कहीं Q लिखा तो इसका मतलब वह परिमेय संख्या की बात कर रहा है। अपरिमेय संख्या यह क्या होता है? इसको हम प्रदर्शित करते हैं T से। अगर कहीं T लिखा हुआ तो इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या है। और जो सबसे जरूरी है वह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर R प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब धन प्राकृतिक संख्या। क्या? धन प्राकृतिक संख्या। R माइनस मतलब ऋण प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या में परिमेय और परिमेय सभी आते हैं। इसके बाद आता है आपका सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इसका प्रतीक क्या होता है? इसका होता है C। तो देखते हैं पहला सवाल, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो पहला कह रहा है जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह। तो अगर आप देखें तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने आते हैं वर्ष के? तो भाई पहले जनवरी आता है, फिर जे से जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून आ जाता है आपका, जे से शुरू होता है, JUNE। उसके बाद जुलाई आता है, JULY। उसके बाद क्या आता है? जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और कुछ नहीं आता है। तो ये होता है, ये सुपरिभाषित नहीं है भाई। हम जानते हैं कि जितने महीने होते हैं उसमें जे शुरू होने वाले यही हैं। यह सुनिश्चित भी है और सुस्पष्ट भी है कि एक से अधिक बार लिखा ही नहीं गया है, और ये फिक्स है कि ये महीने ही हैं जनवरी फरवरी, इसलिए यह आपका संग्रह है। ठीक, तो ये आपका संग्रह है। दूसरा का है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भाई भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक, ये तो सुनिश्चित नहीं भाई हम किस बेस पर किसको प्रतिभाशाली माने। कोई कालिदास को कहता है प्रतिभाशाली, कोई तुलसीदास को। यहाँ अलग अलग मान्यताएं हैं, यानी कि इसका माप सुनिश्चित नहीं है, और जिसका माप सुनिश्चित नहीं होता है उसको हम समुच्चय की श्रेणी में नहीं रखते हैं। यानी कि यह आपका गलत है, क्योंकि यहाँ माप सुनिश्चित नहीं है। माप सुनिश्चित नहीं है, इसका जो औचित्य बोले हैं, इसका माप जो है सुनिश्चित नहीं है कि भाई प्रतिभाशाली की जो माप है किस माप के कौन सा माप इसमें रखें, प्रतिभाशाली किस बेस पर ले रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, यह भी कोई सुनिश्चित नहीं भाई किस बेस पर ये सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं कि अधिक रन बनाने वाले हैं, जिनका बेस्ट स्ट्राइक रेट हो। कोई बेस्ट स्ट्राइक रेट के अनुसार मानता है, कोई अधिक रन बनाने के हिसाब से, कोई अच्छा रन रेट जो होता है उस हिसाब से मानता है। तो ये भी है, यहाँ पर भी माप सुनिश्चित नहीं किया गया है, इसलिए यह भी आपका गलत है, यह भी समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई यह तो सुनिश्चित है कि आपके कक्षा में जितने बालक हैं वो तो भाई रहेंगे ही। इतने ही बालक हैं, 10 हैं 20 हैं 15, तो निश्चित है ना कि इतने ही बालक हमारे कक्षा में हैं। तो यह है आपका संग्रह जो है समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि स्पष्ट भी है सुनिश्चित भी है कि हमारे कक्षा में यही हैं कि राजेश है, सुरेश है, महेश है, दिनेश है, ये हमारे फिक्स हैं। ठीक, अगला देखते हैं,
100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम हम लोग जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्या कौन कौन से हैं। एक होती है, दो होती है, 3, 4, 5, 6, 7, यही सब होते हैं। तो ये तुम्हारे फिक्स है ना कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चले जाइए 100 से कम मतलब 99 तक। ये तो फिक्स है कि ये प्राकृतिक संख्याएं यही होती हैं, इनका निश्चित है, इसलिए अभी आपका संग्रह है। लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यासों का संग्रह। तो भाई लेखक प्रेमचंद द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो तो फिक्स है, जैसे गोदान हुआ तो ये तो इनके प्रेमचंद के ही हैं। ठीक, ये तो निश्चित है, ये आपका संग्रह है। बात करते हैं दोस्तों अगला, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो आप लोग जानते हैं सभी समपूर्णांक क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, ये तो सुनिश्चित हैं, सुपरिभाषित हैं, इसलिए यह आपका संग्रह जो है समुच्चय कहलाएगा। अगला देखते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आपके जो अध्याय जो पढ़ रहे हैं इसमें जो भी प्रश्न आएंगे वो तो सुनिश्चित हैं, सुपरिभाषित ढंग से लिखे गए हैं, तो इसलिए यह भी आपका संग्रह है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्या है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। भाई विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर आप किसे मानेंगे, कोई शेर मानता है तो कोई चीता मानता है, कोई भालू को मानता है, तो भाई सबके अलग अलग विचार हैं, इसलिए यह आपका संग्रह जो है वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए ए आपको दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, भाई या तो बिलांग भरना है अथवा नॉट बिलांग भरना है। ठीक, तो कह रहे हैं कि देखिए 5 रिक्त स्थान दिया है ए, तो भाई 5M उपस्थित है, हाँ भाई 5M है, इसका मतलब ये बिलांग का चिन्ह भरा जाएगा। 8M है, 8M है, देखिए 8M नहीं है ना, इसका अभी हमने ये बताया कि जो संख्या ना हो इसको प्रतीक को लिखकर हम काट देंगे और जो संख्या रहेगा उसमें प्रतीक लिखेंगे, यह भी बताया था। 0 है क्या ए में, हम देखते हैं ए में 0 है ही नहीं, इसका मतलब यह भी इसमें बिलांग नहीं कर रहा है। ठीक, 4 को देखिए, हाँ 4 ये इसमें है ए में, 4A में उपस्थित है, इसलिए 4 क्या है आपका बिलांग कर रहा है। ठीक, अब देखिए 2 इसमें है, हाँ है, जो है उसमें हम प्रतीक भाई भर देंगे, प्रतीक ये बताता है ना कि उपस्थित है। अब 10 देखिए इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग टू। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, बात करते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप अभी हमने आपको लिखने का तरीका बताया है कि इसमें जो है समुच्चय के सभी अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और क्या करते हैं, प्रत्येक 2 अवयवों के बीच में हम अर्धविराम लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स। अब यक्स है क्या भाई, कह रहे यक्स एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक। और उसमें क्या दिए हैं, कह रहे हैं कि जो ये यक्स है यह -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो -3 से बड़ा कौन सा अवयव होगा, -3 से बड़ा -2 होता है, -3 से बड़ा -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक, अब 7 से कम कहें तो इसलिए हम 7 नहीं ले सकते, तो ये हमारा अवयव हो गए, फिर रोस्टर रूप में लिखे जा चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार से इसको समझते हैं दूसरा वाला। कह रहे हैं कि बी क्या है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या जो हैं उसको हम रोस्टर रूप में लिखें। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम कहें इसलिए 6 हम नहीं लेंगे। ठीक, देखिए प्रत्येक 2 अवयवों के बीच काम हमने लगा दिया विराम। अगला देखते हैं इसी प्रकार, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स। अब यक्स है क्या, कह रहे हैं 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। तो हम 2 अंकों वाली संख्या लिखेंगे, जिनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। तो भाई चलिए लिखते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए 2 अंकों वाली संख्या लेना। जैसे अगर हम बात करें 1, 7 की, 17, 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना, योग 8 होना चाहिए और 2 अंक में, 2 अंक में 17, 17 2 अंक में आता है और अंकों का योग जोड़ दीजिए 8 हो गया। और क्या हो जाएगा, 3, 5 यानी कि
35 और क्या हो जाएगा आपका 26। देखिए 2 अंक है, जोड़ दें 5 3 8 6 2 8, 8 अंकों का योग आ रहा है और हमारी संख्या भी 2 अंक में हो रही हैं। और क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका आता है 26 35 53 4 4 44, 44 भी आएगा। ठीक, 44 बाद आपका क्या आएगा 53 आ जाएगा। देखिए 5 3 8 4 4 8, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। उसके बाद 71 आ जाएगा। और कोई संख्या छूट रहा है, और कोई संख्या नहीं, और कोई संख्या नहीं छूट रहा है। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कोई क्रम जरूरी नहीं है कि हम किसको आगे या किसको पीछे लिख रहे हैं। जैसे हम 17 के बाद 35 लिख दिए फिर 26 लिखे, तो ये जरूरी नहीं है कि हम 17 के बाद 26 ही लिखें। क्रम इसमें कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, अब अगला बात करते हैं डी। डी क्या कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है। कहा है भाई 60 का भाजक है। एक मिनट जरा एक क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं। साठ का भाजक है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो 60 का भाजक मतलब 60 को काटने वाले जितने भी अभाज्य संख्या हैं, जैसे अभाज्य संख्या शुरुआत हमारा 2 से होता है। ठीक, तो 2 से 60 कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 3 5 और किससे कटेगा 2 3 5, और बाकी जो कटेंगे सम संख्या, जैसे हमारा 6 से कटेगा, 6 सम होता है, भाज्य नहीं है। 10 से कटेगा, 12 से कटेगा। अब ये हमारी इतनी संख्या 2 3 5 जो है अभाज्य संख्या जो कि 60 की भाजक है, 60 जिससे कट जाता है। अगला देखते हैं, कर है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो भाई इसको लिखिए, सभी अक्षर मतलब इसमें जितने भी अक्षर हैं सबको लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे हमने कहा है कि कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। जैसे टी एक बार है लिख दिए, आर लिख दिए, आई लिख दिए भाई एक बार, जी को भी एक बार लिख दिए, ओ एक बार, यन एक बार, फिर ओ आ गया भाई। अब ओ एक बार लिखा जा चुका है, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। यन यम, ई, फिर टी आया, टी को हमने लिखा है नहीं लिखेंगे, आर लिखा गया दोबारा नहीं लिखेंगे, वाई, हाँ ये देखिए कोई भी अवयव 2 बार नहीं आया इसमें, जितने भी अक्षर हैं एक से अधिक बार नहीं लिखे जाएंगे। ठीक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। ऐसे हम बेटर का देखते हैं। बेटर का तो पहले बी लिख दिए, ई लिख दिए, टी 2 बार है एक बार ही लिखा जाएगा, ई आ गया, ई को लिखे हैं। अब आपका आर। ठीक, तो ये हुआ कोई भी अवयव हम देखिए 2 बार एक से अधिक बार नहीं लिखे हुए हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 4 कर है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में हमने आपको बताया है कि हम इनके अवयवों के गुणों को लिखते हैं, अवयव नहीं लिखते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसी का, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स। अब यक्स में कौन सा गुण विद्यमान है उसको बताना पड़ेगा। तो ये क्या है 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, 3 का गुणज है। यक्स क्या है 3 का गुणज। ठीक, 3 का गुणज। अब 3 के गुणज भाई अनंत होते हैं, असंख्य होते हैं। तो यहाँ जो दिया हम उतना लिखेंगे। 3 का गुणज कितना है, ये 3 का गुणज जो है 3 लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12। 3 या 3 से बड़ा और 12 छोट जो है 3 के गुणज सभी लिखे गए हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं। इसी प्रकार से इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा अगर हम चेंज करें, क्योंकि इसमें 2 4 8 16 32 कोई गुण समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 घात 1, 4 को 2 घात 2, 8 को 2 घात 3, 16 को 2 घात 4 और 32 को 2 घात 5। अब देखिए हर सब के समान हो गए, सब में 2 है, घातें बढ़ती जा रही हैं। तो इसको मतलब ये क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स। अब यक्स क्या है भाई, यक्स इक्वल टू 2 पावर n। तो 2 पावर n, जहाँ n क्या है भाई, n क्या है आपका बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक, यानी कि ये हो जाएगा आपका
1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। n हमें कितना लेना भाई, 1 से 5 तक ही रखना है। ठीक, ये रोस्टर विधि में आपका लिखा जा चुका है। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए इसी प्रकार से ये भी देखिए 5 का घात 1, फिर 5 घात 2 लगा देंगे भाई 25, 3 घात लगा देंगे तो 125, 4 घात लगा देंगे तो 625। देखिए सेम दूसरे तरीके से है। इसको भी क्या लिखेंगे, x सच दैट x जहाँ x इक्वल टू 5 घाते n, जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल N। और ये n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, यानी कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक, ये देखिए रोस्टर विधि हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसकी 2, 4, 6 डॉट 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 ये सभी संख्या लिखे हुए हैं। ये क्या होगा, अगर आप देखें तो ये आपका एक सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 एक सम संख्या है। तो सम संख्या ये पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि अगर शून्य भी लगा होता तो हम पूरी सम संख्या कर सकते थे। शून्य नहीं लगा तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे कि यक्स सच दैट यक्स। अब ये क्या है, 2 का गुणज है, 2 का पहाड़ा है ना, तो इसका मतलब 2 का गुणज है। ठीक, 2 का गुणज। आपका ये देखिए डॉट डॉट कोई इसकी लिमिट तो है नहीं, इसलिए हम इसका यहाँ लिमिट नहीं दिखाए हैं। अब अगला देखिए 1, 4, 9, 10 ये चला जा रहा है भाई, इसमें कोई संबंध ही नहीं समझ में आ रहा है। इसको भी तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको हम 1 घात 2 लिख सकते हैं। 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 को 2 घात 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। इसी प्रकार डॉट 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 100 क्या लिख सकते हैं, 10 घात 2। ठीक, अब देखिए अब हमको समझ में आने लगा 1, 2, 3, 4 यानी जो भी प्राकृतिक संख्या है सबका वर्ग है। तो इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे कि यक्स सच दैट यक्स, यक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। और इसका मान कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिट है, यानी कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक, सॉरी यक्स स्क्वायर है, यहाँ एक चीज मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं यक्स, यक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, यक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब ये हमारा सही रहा n, अब ये सही रहा। ठीक, आइए आगे देखते हैं 5वां सवाल। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर विधि, तो लिखिए रोस्टर विधि। रोस्टर का 3 नाम आपको बताए थे, तालिका विधि, सूची विधि और रोस्टर विधि। तो यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या लिखिए 1, 3, 5, 7, 9 कितने होते हैं, इसका लिमिट तो है नहीं, इसलिए डॉट डॉट लगा दिए। अगला क्या कर रहा है भाई, यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक आपको होता है जो पूर्ण अंक होना चाहिए, बट्टे या दशमलव में नहीं होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। जरा इसको चेंज करते हैं, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं अगर भाग दें तो। इसी प्रकार 9/2 क्या लिख सकते हैं, 4.5। तो इन्हीं के बीच की हमें प्राकृतिक संख्याएं लेना है। आइए देखते हैं, तो ये क्या आपका बनेगा, इससे बड़ा होना चाहिए, 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा आपका 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4.5 से 4.5 से देखिए ये जो दिया है 4.5 से हमारा छोटा ही रहना चाहिए, क्योंकि कहा है ना 9/2 से छोटा। तो ये 9/2 से छोटा पूर्ण संख्या भी कौन सी है, 4 ही है। तो ये आपका आंसर बना। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, और जिसमें यक्स स्क्वायर का मान क्या है, वो 4 से, यक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं, पूर्णांक है यक्स स्क्वायर, यानी कि उसका वर्ग करें तो वो या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा। जैसे अगर हम -2 का वर्ग करते हैं तो -2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा ना, तो बराबर ले सकते हैं ना। -1 का वर्ग 1 ही होगा,
जीरो का वर्ग जीरो, 4 से छोटा, 1 का वर्ग भाई 4 से छोटा, यानी कि 1 ही रहेगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, बराबर ले सकते हैं। अगर 3 का वर्ग करते तो 9, इससे बड़ा जरा हम बड़ा नहीं ले सकते, छोटा ही रहे, इसलिए यह हमारी आंसर हो गया भाई। अब देखिए अगला कह रहा है कि डी कह रहा है यक्स सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो इसका लिखेंगे भाई, हमने अभी आपको मैथमेटिक्स का बताया था कि कोई भी अक्षर हम 2 बार नहीं लिखते, एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं भाई। LOYA, फिर यल आया तो यल तो हम लिख चुके हैं, इसलिए हमारा ये आंसर बन गया। कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है। अब कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे महीने हमें लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं हो। भाई ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो 31 नहीं होते हैं? फरवरी आपका या तो 28 होगा या तो 29, अप्रैल 30, अप्रैल मई 31 होता है, जून, फिर जुलाई और अगस्त दोनों 31 होते हैं, 31 नहीं लेना है। जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर, ये महीने आपके जो हैं 31 के नहीं होते हैं। ठीक, ये सब या तो 28 के या तो सभी 30 के महीने हैं। तो अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भाई या तो व्यंजन होता है या तो स्वर होते हैं। स्वर आपके 5 होते हैं, कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर हैं। इनको छोड़कर शेष जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, वो सभी व्यंजक कहे जाते हैं। तो हमको व्यंजक सिर्फ लिखना है, वो भी के से पहले जो आते हैं। के से पहले आपका ए आएगा, ए व्यंजन नहीं, ये तो स्वर है, ए छोड़ देंगे। फिर बी, सी, डी, ई, स्वर है, छोड़ देंगे। ई के बाद एफ, जी, एच, आई आपका स्वर है, छोड़ देंगे। आई के बाद जे, फिर के हमको लिखना नहीं क्योंकि के से पहले सभी लिखने हैं। तो ये इसका आंसर रहा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। देखिए बाई और ये आपका रोस्टर रूप लिखा है, दाई और आपका क्या लिखा है? समुच्चय निर्माण विधि। इसी को हमें मैच कराना है। तो देखिए जैसे 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है भाई? मैच कराते हैं। 6 के भाजक हैं, 6 के भाजक भाई यानी कि एक अभाज्य संख्या और 6 भाजक। भाई 1 और 3 अभाज्य तो है, 6 के भाजक हैं, लेकिन 1 और 3 अभाज्य नहीं, 1 और 6 अभाज्य नहीं होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। कह रहे हैं 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम भी नहीं क्योंकि यह सम है, ये भी नहीं होगा। एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक, प्राकृतिक संख्या भी है और 6 की भाजक। भाई ये प्राकृतिक संख्या और 6 के भाजक 6 को काटें, यानी कि इसका मैच किससे करा देंगे? सी से। अब 2 3 तो आपकी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी है, और 2 3 6 को काट भी सकते हैं, विभाजित भी करते हैं, इसलिए ये आपका दूसरे का ए। फिर देखते हैं मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये मैथमेटिक्स बचा, ये आपका बी बन गया। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया? पहले का मिलान क्या है? सी, पहला सी। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है आपका ए। तीसरे का मिलान किससे है? तीसरे का मिलान डी। चौथे का मिलान क्या है आपका? बी। ठीक, तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।